जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफात अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया। अपने मुल्क की हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपनी मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए। इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उनके पास वो नॉलेज और वो सारे टैक्टिक्स तो होंगे ना उसकी यूके की इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? ज़ीशान अहमद। उस्मान, इमरान, अली नकवी। सर, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशन पे है कि उन्होंने एक टाइम पे पाकिस्तान, इंडिया बरे ज़ख़ीर पे बहुत ज़बरदस्त हुक्मरानी की, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने उनसे, इंडिया ने, बरे ज़ख़ीर ने जान छुड़ाई। उसका जो हिंद था, अगर उनसे जान छुड़ाने के बाद और उनको जिस तरह से यहाँ से वापस भेजा, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने ऊपर एक माइनॉरिटी कौम को, जिसको वो कहते हैं, उसी को अपने ऊपर मुसलत करना था, लाना था। और उनके ऊपर जो बॉर्न वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं वो कम पड़ गई थी। और अब ये तो फिर इंडिया के जो मोटो है उसकी अचीवमेंट है कि दोबारा वो अब इंडिया हुक्मरानी करने चाह रहा है इंग्लैंड के ऊपर। तो सर, अच्छी बात नहीं है, बदला लिया जा रहा है? बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक तो हम इस चीज़ में, इस फैक्टर में पीछे हैं, हमें भी उस तरह आगे होना चाहिए। बस ये लॉर्ड तक बन के खुश हो जाते हैं हमारे जो लास्ट थे। लेकिन ये है कि इंडिया के हवाले से नो डाउट अचीवमेंट है, लेकिन ब्रिटिश का अगर देखें तो उनका एक नेशन होने के नाते उनके लिए लॉस है। सर, लिज ट्रस आई तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ की इकॉनमी को स्टेबल नहीं कर सकती और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब उन्हें तो चांस मिला था ना, वो इलेक्शन जीती, वो आई, और उनके रिज़ाइन करके जाने के बाद जितने भी और बंदे इलेक्शन में खड़े थे वो एकदम से पीछे हट गए और उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो ऋषि सनक जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं। यही तो देखें उनका लूज पॉइंट है। इतनी बड़ी नेशन है, पूरी दुनिया पे उसकी हुक्मरानी है और कहाँ कहाँ पे उनका असर और रसूख और अप्रोच नहीं है, लेकिन अपने मुल्क की हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपनी मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए, तो ये उनके लूज करने से, बैक फुट पे जाने की वजह से हुआ है। सर, सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज देख लें, वो सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है। और अब एक जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक हैं वो अब बरतानिया पर राज करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये कहूँगा कि हमारे ओवरऑल अरब ममालिक से लेकर और पाकिस्तान तक सब इस चीज़ में पीछे हैं, करप्शन में पड़े हुए हैं या अयाशी में पड़े हुए हैं। इंडिया की जितनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनती जा रही है, एक बनता जा रहा है, और ऑडी वहाँ चलेगी, BMW वहाँ चला गया, बड़े मल्टीनेशनल पे वो इस वक्त जो है ना वो एक रन कर रहा है, एक अरूज हासिल है, और हम इस चीज़ में मार खा रहे हैं। इवन के हमारे जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जितना पाकिस्तान को वहाँ चांस मिल सकता है, एबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन उसके बाद उनकी IT सेक्शन बहुत तेज़ है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी लॉबिंग सिस्टम बहुत तेज़ है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें हमें न्यूट्रल होकर उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने लिए वो अचीव कर रहे हैं। सर, ये कहा जाता है कि इंडिया ने लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। आप इस चीज़ पर कितना बिलीव करते हैं एज अ पाकिस्तानी? देखिए, लॉबिंग तो चलती है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी लॉबी चलती है, लॉबी तो हर जगह पे चलती है, और लोग इसको लॉबिंग फर्म को बाकायदा हायर करते हैं अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो नुकसान है या कह लें कि लूज पॉइंट है, वीक है, वो तो पाकिस्तान के लिए ना। अगर इंडिया ने लॉबी की हुई तो पाकिस्तान को किसने रोका? वो भी ये स्टेप कर सकता है। तो इसमें हम हर चीज़ में मात खा जाते हैं, और इसके तो वो राज कर रहे हैं हर मुल्क में। उनकी जो ओवरसीज़ हैं बड़ी तादाद में हैं, और उसमें एक्सपोर्ट में भी, चावल में भी। हमारा इवन के पिंक नमक जिसे लाहौरी नमक कहते हैं
वो भी वो पैक करके अपने नाम से बेच रहे और ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। पता नहीं हमें हमारी कौम कब जागेगी। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक जो है वो यूके पर राज करने जा रहे हैं। मतलब वो कौम जिसने बड़े सगीर पाको हिंद पर इतने साल तक हुकूमत की, अब एक वहाँ का बंदा, मतलब एक हिंदुस्तानी बंदा ऋषि सनक उठ के यूके पर राज करने जा रहा है। क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की और ऋषि सनक की? वेल जी, एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़, इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और इंडिया वैसे भी आप देखें, अगर आप बायलैटरल ट्रेड्स में देखें, ओवरऑल हमसे उनकी आईटी इंडस्ट्री जो है $5 बिलियन की हो गई है। तो मेरे लिए तो इट्स नॉट शॉकिंग और वो डिज़र्व करते हैं। मोस्टली जगहों पे उन्होंने, आप गल्फ में जीसीसी में देख लें, यूएस में देख लें, तो इंडियंस हमसे आगे हैं। तो इट्स नॉट अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, नॉर्मल। अच्छा वो कर रहे हैं। सर, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके तमाम बड़े ओहदों पे इंडियन ही फायज है। हमें पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आते हैं। क्या वजह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए? पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया और इंडिया कहीं बहुत आगे निकल गया है। देखें, मुझे नहीं पता आपका कितना एक्सपोजर है इस बारे में, बट आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज़। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना, वो तो टांग खींचने में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं कि यार अगर मेरा एक मुसलमान ऊपर बैठा हुआ है तो उसको खींच के मैं बैठ जाऊँ। इंडियंस में ऐसा नहीं है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडियन में भी बुरे होंगे, बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी तक नहीं आ सकी, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है। आई माइट बी रॉन्ग, बट मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ये ऐसा है। सर, इस वक्त इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया यूके को पीछे छोड़कर। अब क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक जब है यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो इससे यूके की जो है इकॉनमी वो कितना बूस्ट करेगी? ऑब्वियसली जो भी आएगा, इंडिया का जो आया है, वो ऑब्वियसली चाहेगा कि उसकी जो है वो कंट्री फ्लॉरिश करे और वो मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, अपनी कंट्री को सपोर्ट करवाएगा इन टर्म्स ऑफ के यार। और इंडिया का जितने मर्जी वो करप्शन में है, सब कुछ है, लेकिन एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल है। आप ओवरऑल भी अगर आप देखें, मोदी का जो इंटरव्यू था कुछ ऐसा पहले, मैं इससे लेटेस्ट ये कर रहा हूँ कि वो कह रहा था कि यार मैं पाकिस्तान से डायलॉग किससे करूँ, आर्मी से करूँ, चीफ से करूँ, किससे करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ, तो हमारे तो स्टेटस ही क्लियर नहीं है। तो वो उनके डाउट्स बड़े क्लियर हैं, तो ऑब्वियसली फ्लॉरिश करेगा। वो आया तो अपने मुल्क को इकॉनमी, ट्रेड, सारा कुछ लेके जाएगा आगे, डेफिनेटली। सर, आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी ओरिजिन के बंदे को आगे नहीं जाने देते? ये लॉबी तो पूरी दुनिया में होती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर इंडियंस ये करते होंगे ऑब्वियसली, अगर मैं मुसलमान होगा तो और मैं भी नहीं चाहूँगा इंडियन आगे, हम मुसलमान ही रहे। ऑब्वियसली लॉबिंग तो हर जगह होती है और इंडियंस की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बैठे ही टॉप पोजीशंस में। आप गूगल में देख लें या बड़ी और मल्टीनेशनल में देख लें, इंटरनेशनल कंपनीज जो उनमें बैठे हुए आगे, तो वो डेफिनेटली लॉबिंग करेंगे, करनी चाहिए भी उनको। तो सर, हम ऐसी लॉबी क्यों नहीं बनाते? अगर ऐसी कोई लॉबी बनाकर सक्सेस मिलती है तो पाकिस्तान इस तरह का कोई काम क्यों नहीं करता? वेल, लॉबी बनाने के लिए पहले आपके अंदर कुछ होना चाहिए ना, टू अचीव समथिंग, कि अगर आप उस मकाम पे पहुँचें जहाँ पे आप बैठ के लॉबिंग कर सके। जब आप में इतने गट्स होंगे तो फिर वहाँ पे सोचेंगे। पहले उसके लिए आपको बहुत सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, वो स्टेयर्स चढ़ने के बाद लॉबिंग स्टार्ट होती है, नॉट लेस देन दैट। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, देखें इंशाल्लाह 2-4-5 साल में पहुँच जाएंगे वहाँ तक कि हम लॉबिंग करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा एक कंपटीशन रहता है, एक हमेशा कंपैरिजन रहता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हर फील्ड में रहता है। तो वो वक्त कब आएगा जब हम किसी फील्ड में कहेंगे कि हाँ भाई, ये फील्ड है जिसमें हम इंडिया से बहुत आगे हैं? देखें जी, फील्ड्स की ज़्यादा बात है तो इंडिया तो बॉलीवुड में हमसे आगे है। तो अगर हम उसी को अगर पकड़ लें जो मतलब एक सबसे ईजीएस्ट फील्ड है, तो उनसे आगे नहीं कर सकते। हमारे यहाँ डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी कमी है, और सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारे यहाँ उनके साथ वही कह रहा हूँ कि उनके लोग उनके साथ उनके बिजनेस के मुखलिस हैं। हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिटिशियंस आते हैं, वो कहते हैं मुल्क खा जाओ, और निकल सकते हैं हम आगे। बहुत सारी फील्ड्स हैं। कल का मैच आप देख लें, आप जीती हुई बाजी हम हार गए, तो वो हमारे साथ तो मसले हैं, क्या करें अब। बट होप फॉर द बेस्ट, दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक यूके के पहले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है? तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक इंडियन जो है वो बरतानिया पर हुकूमत करने जा रहा है। जी बिल्कुल, अचीवमेंट तो है उनके लिए। आप ये देखिए ना, दिस इज़ लाइक वाइस वर्सा। आज से कुछ साल पहले उन्होंने हम पे हुकूमत की है तकरीबन 200 साल, और मे बी लिटिल मोर देन दैट। तो थिंग्स आर टर्निंग अराउंड नाउ, आई वुड से। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। अगर हम बात करें इंडिया की अचीवमेंट की या इंडिया की हम डेवलपमेंट की बात करें, तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। और अब जो है एक इंडियन यूके पर हुकूमत करने जा रहा है। क्या कहेंगे, हमें हर जगह इंडियंस ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? व्हाई नॉट पाकिस्तानीज?
आई वुड से वो मोर ज़्यादा डेडिकेटेड हैं वो अपने काम को लेके, प्लस एक तो उनके पॉपुलेशन का जो एज है उनको पॉपुलेशन ज़्यादा होने का। अदर दैन दैट आईटी के अंदर हमें पता है कि इंडिया काफ़ी अरसे से बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियसली बात है अगला एरा भी अब आईटी का ही है और टेक्नोलॉजी का ही है, तो उसके अंदर वो अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अगर वो सीईओज़ वगैरह की पोजीशंस ले रहे हैं नॉमिनेटेड कंपनीज़ के अंदर, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। पाकिस्तान को भी चाहिए कि हमारे भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो आईटी को आगे प्रमोट करें, हमारे यंगस्टर्स को। यहाँ ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है, टैलेंट बहुत है, डायरेक्शन नहीं है। आई वुड से दिस कि डायरेक्शन अगर प्रॉपर हो तो डेफिनेटली हमारे जो यूथ है, हमारी पॉपुलेशन है, इसमें भी बहुत टैलेंट है, आगे काम कर सकते हैं हम लोग भी। क्या लगता है कि हम किस चीज़ में मेहनत करके कोई ऐसी फील्ड जिसमें इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं? मेरा ख्याल है हम किसी भी अगर फील्ड के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम अपना माइंड बना लें तो इतना टैलेंट तो पाकिस्तानी अवाम में है कि हम इंडिया को बीट तो कर सकते हैं। वो स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्री हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, आईटी हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो। असल में क्या मैं कहूँ, हमारे कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी रही है हमेशा से कि अगर कोई एक गवर्नमेंट आती है, वो कोई एक प्लान बनाती है, तो दूसरी गवर्नमेंट आकर उसके प्लान को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। वो अपना नया प्लान लेके आते हैं, तो उसी चक्कर के अंदर जो आवाम है वो उसने फिर अपनी डायरेक्शन निकाल ली कि यार ठीक है, हमने भी तो अपना सर्वाइवल करना है। अगर कोई प्रॉपरली प्रमोट करें किसी इंडस्ट्री को तो बिल्कुल हम किसी भी फील्ड को आप उठा लें, आप आईटी को ही उठा लें। ऐसा नहीं है कि आईटी में पाकिस्तान के नाम को आईटी में अच्छे नहीं है, बिल्कुल है। आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ है, इसके अलावा आपकी जो फूड इंडस्ट्री है इसमें है। इनफैक्ट अगर आप हमारी अभी देखें, आप मीडिया इंडस्ट्री देखें, उसमें भी आप देख सकती हैं कि कितनी अच्छी मूवीज़ अब हमारी आ रही हैं। रिसेंटली भी जो मौला जट आई, इट्स लाइक अ गुड मूवी फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर प्रॉपर आई वुड से इन्वेस्टमेंट की जाए टाइम की और फंड्स की, तो पाकिस्तान भी किसी फील्ड में कम नहीं है किसी से। लिज ट्रस आई, उन्होंने आकर काम किया, लेकिन उनसे यूके की इकॉनमी नहीं संभाली की, जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, यूके को ही पीछे छोड़कर। तो अब ऋषि सनक के आने के बाद क्या लगता है जो है यूके, उसकी इकॉनमी कितना ऊपर जाने के चांसेस हैं? क्योंकि डेफिनेटली अगर हम इंडिया को देखें तो उसकी इकॉनमी का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। मेरे ख्याल से अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उनके पास वो नॉलेज और वो सारे टैक्टिक्स तो होंगे ना उसकी यूके की इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। प्लस यूके में आई थिंक इंडियंस भी काफ़ी सेटल्ड हैं, तो दैट विल आल्सो हेल्प इन दिस विद देम। ये सब होने के बाद इंडिया और यूके के ताल्लुकात जो हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत होंगे मज़ीद? डेफिनेटली बहुत मजबूत होंगे। उनके वीज़ा आसान हो जाएंगे, उनके लिए एजुकेशन आसान हो जाएगी, उनके लिए मज़ीद जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। फॉर एन एग्जांपल, जिस तरह दुबई में अभी इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, तो मे भी इस तरह की लीनियंसी फर्दर उनको एजुकेशन में या जॉब्स के अंदर मज़ीद मिल सकती है। सर, तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक इंडियन जो है वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। मतलब वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफाते अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया और ये अच्छा है। अब उन लोगों को ही पता चले कि किस तरह किया था, ये अब टाइम है उनका बदला लेने का। अच्छा, मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न है, हमें पहले जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो हैं सीईओज़ जो हैं वो इंडियन नज़र आते थे, अब एक यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बनने जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बस ये मेहनत जो भी करता है वो आगे जाता है, ये तो हम लोगों के लिए लेसन है कि मेहनत करोगे आगे जाओगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो किसी को आगे नहीं आने देते, खासकर पाकिस्तानियों को। इस पर आप क्या राय रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसके पास टैलेंट होता है वो आगे जाता है, उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो आपके अंदर टैलेंट है तो फॉर श्योर आप आगे जाएंगे, नहीं है तो लेम एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा है। ऋषि सनक के आने के बाद यूके की इकॉनमी कितनी ज़्यादा बूस्ट होने के चांसेस है? कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, मोदी उसको बहुत अच्छे से लेकर चल रहा है। तो अब इनके आने के बाद, ऋषि सनक के आने के बाद आप क्या देखते हैं यूके की इकॉनमी को किस तरह जाती हुई दिखाई दे रही है? ऑब्वियस बेहतर है, बिकॉज उनको चांस मिले अपना प्रूफ करने का। तो वो जैसे कल के मैच में आपने देखा है क्या किया है, तो वो मतलब मेहनत जो करेगा आगे जाएगा। इवन तो वो हमारा दुश्मन है कि दोस्त है, मेहनत आगे जाती है।